दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार एस्टेट को लेकर जो आज आप लोगों का प्रोटेस्ट था वो बहुत सफल रहा। क्या इसका निष्कर्ष रहा वो मैं आपको बताता हूं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आज पटना गांधी मैदान में है ना बहुत बेहतरीन प्रोटेस्ट हुआ है और सुबह में बारिश हो रही थी, उसके बाद भी जो अभ्यर्थी है वो डटे रहे और उस पर प्रोटेस्ट किए हैं। सभी अभ्यर्थियों के एक बार सभी लोग कमेंट में जरूर सैल्यूट कर दीजिए। जो लोग वहां पे मौजूद थे उन सब लोगों के लिए हमारा एक ग्रेट रेस्पेक्ट है, एक ग्रेट सैल्यूट है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बेहतरीन निष्कर्ष भी निकला है और जो चीजें आपको पता चलेंगी आपको लगे कि यार कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी बेहतरीन चीज है। एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी चीज है ये, वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले सैल्यूट है उन अभ्यर्थियों को जो आज प्रोटेस्ट में गए और उसके बाद वो लोग उन लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बीएसईबी से भी मिला, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के टीम से भी मिला। क्या बात हुई, कैसे हुई, एक एक चीज मैं यहां आपको पहले बताता हूं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक चीज मैं पहले आपको बताने की यहां पर कोशिश करता हूं। तो चलिए सभी लोग यहां पर देखते हैं कि आखिर आज क्या बात हुई और कितना पॉजिटिव न्यूज है। आज का जो ये प्रोटेस्ट है ये कितनी बेहतरीन रही वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सुनिएगा सभी लोग, देखिए क्या अपडेट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से आज जो प्रोटेस्ट निकला गांधी मैदान गांधी मूर्ति से डाक बंगला चौराहा होते हुए हम लोग जो है बीएसईबी ऑफिस गए। परीक्षा नियंत्रक से मिलाने की बात हो रही थी, तो छात्रों अभ्यर्थियों का कहना था कि हम परीक्षा नियंत्रक से बात नहीं करेंगे, हम या तो चेयरमैन या सेक्रेटरी महोदय से बात करेंगे। जो हमारी 5 सदस्यीय डेलीगेशन है वो जो चेयरमैन नहीं थे अभी ऑफिस में, तो सेक्रेटरी जो है प्रमोद कुमार ये शायद है, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो पेपर में छपा है या जो एसटीटी के आयोजन के संदर्भ में कोई चीजें खबरें नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पत्र हम लोग को मिला है कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद हम लोग लगातार शिक्षा विभाग के संपर्क में है और कल आज ही चेयरमैन से या कल चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी का आयोजन होगा। हमने कहा कि अगर सितंबर महीने में अगर विज्ञापन आ रहा है तो उसके पहले क्या अगस्त में होगा। सही को उन्होंने कहा कि जब होगा वो टीआरई 4 के पहले एसटीटी होगा तभी टीआरई 4 होगा। चलिए राहुल जी, ये बताया जा रहा था कि कोई हमको सूचना नहीं मिला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लेकर, उस पर क्या कुछ बात? सबसे आगे पहला डेलीगेशन गया, पहला डेलीगेशन को परीक्षा नियंत्रक के पास गया। उन्होंने बोल दिया एजेंसी नहीं है, ये नहीं, उनको शायद चीजें मालूम नहीं थी, हमें पता पहले ही पता था। लेकिन हम सारा जो भी समिति होती है बोर्ड होती है उसका सारा कार्यभार सचिव महोदय देखते हैं। हम लोग सचिव के पास दोबारा गए, उनके द्वारा सीधे आश्वासन दिया गया आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। जो भी मामला जो भी चला था, आपको जो भी हमें शिक्षा विभाग से लेटर मिला है वो सारा लेटर आया हुआ है। मतलब इस बार सरकार भी है कि लेटर आया है, आश्वस्त किए कि लेटर आया हुआ है। उस लेटर के बाद हम लोग शिक्षा विभाग के संपर्क में हैं। उस लेटर के बाद हम शिक्षा विभाग के संपर्क में हैं, शिक्षा विभाग से बातें हो रही है और शिक्षा विभाग को हम ये भी मांगा है, फिर से एक लेटर लिखे हैं कि कैसे कब करवाना है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आपको स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और उसकी पूरी प्रक्रिया टीआरई 4 की विज्ञप्ति से पहले वो करके रहेगी, उसके बाद ही टीआरई 4 आएगी। क्या कोई लिखित आश्वासन वगैरह मिला नहीं लिखा था, डिमांड रखे लिखित को लेकर? नहीं, लेकिन उनकी तरफ से इंश्योर किया गया है कि हमारा एग्जाम टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम होगा ही होगा। उन्होंने वादा किया हम लोगों से। यदि नहीं होता है, यदि जो बोला गया है कि 1 सप्ताह के भीतर कोई ना कोई एक्शन होता है तो इसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या होगा? कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी उनके आश्वासन का हम लोग सम्मान करेंगे और 10 दिन 15 दिन तक इंतजार करेंगे क्योंकि वो हमारे अधिकारी हमारे कार्य के लिए ही है। तो देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या करती हैं। सौरभ जी, बहुत बार आश्वासन मिलता है, कई बार आप लोग आंदोलन किया, आश्वासन भी मिलता है, क्या आज लगा कि आश्वासन दिया गया, आश्वासन में कुछ कहा है? देखिए जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टीआरई 4 होगा, कि सितंबर में होगा ये तय नहीं है। ये बात मान के चलिए, हो सके अक्टूबर में हो, क्योंकि सितंबर के लास्ट में चुनाव की अधिसूचना भी जारी होनी है। तो संभव कैसे है? तो हम कहे कि अगर सितंबर में हो जाए तो फिर कैसे संभव है कि एसटीटी होगा? उन्होंने कहा कि जब एसटीटी होगा तभी टीआरई 4 होगा। हमने पत्र जारी किया है, हम बात कर रहे हैं, सीए सिद्धार्थ से बात करेंगे, चेयरमैन आनंद किशोर से बात करेंगे। लेकिन हम लोग को भरोसा है, लेकिन भरोसा कब नजर आएगा जमीनी हकीकत? जब हम लोग 10 दिन इंतजार करेंगे। हम अभ्यर्थियों के पास बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ है। जब तक एसटीटी डिमांड पूरा नहीं होगा हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आपके डायरेक्शन में ये लगेगा, पत्र जारी होगा कि विज्ञापन अगस्त महीने में आ जाएगा, आंदोलन नहीं होगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि एसटीटी का आयोजन होगा टीआरई 4 के पहले होगा। अब यहाँ से आप लोग का क्या है, यहाँ से घर जाइएगा? ये देखिए बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और मैंने आपको सुनाई, जो मैं आपको डायरेक्ट आगे अपडेट भी दूंगा और इसमें जो भी लोग थे और उन लोगों से लगातार मैं कांटेक्ट में हूं,
और उसी वजह से मैं आपको हाईकोर्ट की भी अपडेट दे पा रहा था। तो बेसिकली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके बाद जब यहां पर पूछा गया था, बेसिकली जो शिक्षा विभाग से परमिशन लिया गया था, जब शिक्षा विभाग ने यह बात कह दिया था कि आप जो है आपको विभागीय सहमति संसूचित की जाती है, यही लेटर कल जब जारी हुआ, कल जब बाहर आया, उसके बाद आज एक बड़े लेवल पर स्ट्राइक हुआ। तो बीएसईबी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एस्टेट होना ही है और इस पर हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। तो ये जो बाहर अफवाह फैल रही है कि एस्टेट नहीं होगा, ये अफवाह गलत फैल रही है। ये कुछ लोग फैला रहे हैं ताकि ऐसे बच्चे जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएं या तैयारी ना करें या सिलेक्शन ना हो या जो भी रीजन हो। तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है। जो लोग अभ्यर्थी हैं सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की जीत हुई है। आज बारिश के मौसम में भी जिस प्रकार से सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोग उसके लिए एक सैल्यूट तो जरूर भेजिए। दोस्तों, घर में बैठकर अपने सोफे पर बैठकर किसी को गाली देना, किसी को कमेंट कर देना, किसी की आलोचना करना बहुत आसान होता है और इससे इजी चीज दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के मेहनत को सराहते हैं तो ये आपके बड़प्पन को दिखाता है। तो आज जितने भी एस्टेट अभ्यर्थी हैं, अब आप इस बात को मान सकते हैं कि अगस्त में आपका एस्टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है और आ रहा है, जैसा कि आपको यहां पर बीएसईबी की तरफ से कहा गया है। अगर इसमें कोई भी डिले होती है तो यह टीम फिर से मिलेगी, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है, ऑन रिकॉर्ड यह आश्वासन दिया है कि आपको अगस्त में ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि यही सब लोग वो लोग हैं जो लोग कोर्ट भी गए थे और कोर्ट का ऑर्डर आया है और इन्होंने बोला भी है कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी घोषणा कर रहे हैं। एस्टेट होगी तभी टीआरई होगी। और टीआरई के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि सितंबर तक इसकी नोटिफिकेशन आएगी और दिसंबर तक, मोटा मोटी नवंबर दिसंबर तक इसका एग्जाम होगा, जो प्रैक्टिकल चीज है। और मैं सरकार से यह भी घोषणा करता हूं कि जब टीआरई की भी नोटिफिकेशन आएगी तो एग्जाम डेट उसका एक घोषित कर दिया जाए, ताकि सरकार उस पर जिस प्रकार से भी काम कर रही है वो बच्चों को पता चले और बच्चे भी उस पर काम करें। और एस्टेट का अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। आज के धरना के बाद ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद। और सभी लोगों को मैं बता दूं कि जितनी भी अपडेट है वो सारी अपडेट लगातार मैं दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं। और एस्टेट के अभ्यर्थियों, आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर आप लोग सफल होते हैं तो हमारे लिए उससे बड़े प्राउड की बात कुछ नहीं है। बिहार एस्टेट के लिए जनरल पेपर 50 मार्क्स के लिए जो हमने बुक भी लॉन्च किया था, उसको भी आप लोगों ने, हजारों लोगों ने बहुत प्यार दिया है। पिछले 15 दिन से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर वो बेस्ट सेलर है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने जो भी मेहनत किया है, जो भी आगे मेहनत करेंगे, आपकी सफलता मेरे लिए बहुत है। और जो लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से पढ़ना चाहते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां पर कि आपको बिहार एस्टेट, टीआरई इत्यादि सब कुछ आपको तैयारी कराई जाएगी सिर्फ मिनिमम चार्जेज में। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए, जिसमें कि आप लोग को कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा, एक्सेस बाउंडेशन नहीं रहेगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए, आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।